वेलकम टू विशलिस्टेड हेड्स। आज हम लीव रूल्स की हमारी सेकंड लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अस। वी आर स्टार्टिंग with half pay leave. So it's a kind of leave which can be availed by employees under any exigency. इसमें ये रहता है कि आपके पास सफिशेंट HPL आपके क्रेडिट पे होना चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड दे शैल बी पेड हाफ ऑफ देयर पे। तो इसमें हाफ पे मिलता है, इसलिए इसको हाफ पे लीव कहते हैं। इसको हम मेडिकल पर्पसेस के भी लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम कम्यूटेटेड लीव बोलेंगे। इसमें ये रहता है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना रहता है और आपके जैसे एक दिन की आप लीव ले रहे हैं तो आपकी उसमें 2 HPL कटती है। सो इट 2 half pay leaves are debited for 1 day leave from the leave balance. दूसरा, आप प्राइवेट अफेयर के लिए ले रहे हैं, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये प्राइवेट अफेयर के लिए आप कुछ भी काम के लिए ले रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेके हम इससे समझते हैं। जैसे कोई है राम, उसने अपनी सारी अर्न लीव जो उसके पास थी वो उसने ख़त्म कर दी है। Now he has the option to avail HPL to meet out leave exigency, subject to sufficient HPL balance at their credit. Half pay leave can be availed either with or without medical certificate. So, how is the calculation of half pay leave to a settlement servant regulated 1/1/1986? So, इसमें ये रहता है कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में 10-10 लीव्स जनवरी और जुलाई में क्रेडिट की जाती है। सो आपको 10 लीव 6 मंथ्स में क्रेडिट हो रही है, तो इसका रेशियो ऑफ 5/3 इस बनता है। जो भी आपके कंप्लीटेड मंथ्स रहेंगे तो उस हिसाब से आपको HPL क्रेडिट होती है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर से ही। सो मैक्सिमम accumulation limit for half pay leave is 300 days. ये आपको पूछ सकते हैं। So ये 1.67 is same as this 5/3. तो इसमें कुछ नहीं था, बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि जनवरी और जुलाई में आपको 10-10 हाफ पे लीव क्रेडिट की जाती है। सो if a government servant is absent from his duty after expiry of leave, मान लो कोई सी लीव पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट गया है और वो वापस नहीं आया, सो उसकी जी लीव है तो वो कौन सी लीव काटेंगे? तो ऑप्शन है अर्न लीव, हाफ पे लीव, लीव नॉट ड्यू, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हाफ पे लीव। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट है विदाउट इंटीमेशन, तो बेसिकली ऐसे विदाउट इंटीमेशन अगर कोई जा रहा है और मतलब उसकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उसकी लीव्स को अप्रूव नहीं किया है, वो बिना बताए चले गया है, तो इस पीरियड ऑफ एब्सेंस को हम डाइज नॉन बोलते हैं। सो डाइज नॉन इज़ अ लैटिन फ्रेज मीन्स a day which cannot be treated as duty for any purpose. In simple words, the period of unauthorized absence not covered by grant of leave shall be treated as dies non for all purposes. इसका जो इफ़ेक्ट है डाइज नॉन का इंक्रीमेंट पे पड़ता है, लीव पे पड़ता है और पेंशन पे पड़ता है। सो बेसिकली अगर कोई बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट चले गया, लीव पे चले गया विदाउट उसको कुछ छुट्टियां ग्रांट नहीं की थी, तो उसकी जो छुट्टियां हैं वो हाफ पे लीव से कटेगी। तो इसमें यह रहेगा कि उसकी सैलरी कट जाएगी, हाफ मिलेगी, हाफ सैलरी मिलेगी। ठीक है। सो उस पीरियड ऑफ एब्सेंस मान लो कोई बंदा 180 दिन ऑफिस नहीं आता है, ठीक है, जनवरी से लेके जुलाई तक पूरा एब्सेंट रहता है, तो
तो फिर उसकी जुलाई में 118/18, सो 10 दिन की जो हाफ पे लीव उसको क्रेडिट होनी थी वो उसको नहीं होगी। 10 डेज उसके क्रेडिट नहीं होंगे। मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, फेबररी मार्च अप्रैल 3 महीने नहीं आया वो, सो पीरियड ऑफ एब्सेंस उसका रहेगा अराउंड 90 डेज। सो 1/18 इंटू 90 डेज, तो ये 5 डेज़ की उसकी HPL नेक्स्ट मंथ क्रेडिट नहीं होगी। जुलाई में जो 10 दिन क्रेडिट होते हैं वो उसके 10 की जगह सिर्फ 5 दिन ही क्रेडिट होंगे। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, सो मान लो किसी का अपॉइंटमेंट होता है जून में, 18 जून, तो जून वाला मंथ कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें इसको जुलाई में कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो पुराने वाले पीरियड का कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है द हाफ पे लीव एट द रेट ऑफ 5/3 days फॉर ईच completed कैलेंडर मंथ इन द हाफ ईयर विच विल बी क्रेडिटेड इन हिज लीव अकाउंट। ठीक है। अब दूसरा है रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या डेथ के केस में। मान लो किसी का 31 दिसंबर को किसी की डेथ हो जाती है, सो दिस डे विल बी काउंटेड फॉर द कंप्लीट मंथ। तो जैसे इसको फिर जनवरी में फुल 10 डेज़ की लीव क्रेडिट होगी। पर इन केस रिमूवल और डिसमिसल हो जाता है 31 दिसंबर का, तो जिस दिन रिमूवल या डिसमिसल होता है वो सर्विस का डे काउंट नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो दिसंबर का मंथ है तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो उसको जनवरी में क्रेडिट मतलब 1.67 कम होगा क्रेडिट। सो अराउंड 10 माइनस 1.67 इज इक्वल टू 8.33, तो उसको 8 डेज की ही हाफ पे लीव क्रेडिट होगी जनवरी में। सो इन केस ऑफ रिमूवल एंड डिसमिसल, क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव विल बी अफोर्डेड at the rate of 5/3 day per completed calendar month up to the end of calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed. बेसिकली जैसे लास्ट डे है पे रिमूवल या डिसमिसल हो रहा है तो वो बेसिकली सर्विस में काउंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है प्रिसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच ही इज़ रिमूव्ड, मतलब नवंबर तक ही काउंट होगा, जैसे दिसंबर का डे मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। कोई भी एक व्यक्ति है XYZ, उसका 30/11/2024 को रिटायरमेंट हो रहा है। सो उसका बैलेंस है EL का 260, HPL का 200, तो उसका बैलेंस एट द एंड ऑफ हिज सुपर एनुएशन क्या रहेगा? सो HPL 30/6/21 को 200 दिन है। अगर उसने कोई भी लीव नहीं ली तो जुलाई से लेके यहाँ तक की 8.33, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 8 डेज हो जाएंगे ये। 5/3 इंटू हमारे 5 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि हमें 30/11/24 का सुपर एनुएशन के केस में जैसे यहाँ बताया था रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, रिटायरमेंट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन के केस में वो कंप्लीट मंथ काउंट होगा, क्योंकि ये लास्ट डे है तो ये काउंट होगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा 8.33, सो 8 डेज़ ये हो जाएंगे। हैंस द बैलेंस ऑफ HPL ऑन द डेट ऑफ हिज सुपर एनुएशन विल बी 200 + 2 + 8 is equal to 208 days. So the next is commutated leave. अगर हम HPL को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में लेते हैं तो ये कम्यूटेटेड लीव कहलाता है। कम्यूटेड लीव
इज़ अ फॉर्म ऑफ फुली पेड लीव। इसमें हमें फुल पे मिलता है, हाफ पे लीव में हमें हाफ पे मिलता है। कम्यूटेटेड लीव एडमिसिबल अगेंस्ट डेबिट ऑफ 2 हाफ पे लीव फॉर अ डे लीव। एक दिन के लिए आपकी 2 HPL कटती है। अगेन एग्जांपल से समझते हैं। एक XYZ है, वो अप्लाई कर रहा है 10 दिन की कम्यूटेटेड लीव की विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। दिस विल बी डेबिटेड इन लीव ऑफ 20 days HPL इन हिज लीव अकाउंट। अगर 10 दिन की लीव ले रहा है तो उसको 20 HPL उसकी माइनस होगी उसकी लीव अकाउंट से। इसमें उस गवर्नमेंट सर्वेंट को फुल लीव सैलरी मिलेगी। एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप 3 दिन की लीव, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहते हैं वो 3 दिन की लीव ग्रांट कर देते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ऐसा जब ऐसी जो लीव लेते हैं वो कम्यूटेटेड लीव नहीं रहती है, वो आपकी कोई सी भी नॉर्मल EL हो जाएगी, CL हो जाएगी, पर वो कम्यूटेटेड लीव रहता है। कम्यूटेटेड लीव में इवन एक दिन के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहती है। मतलब इवन फॉर 1 day मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ नेसेसरी। अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि कम्यूटेटेड लीव में हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक राजीव है, इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ही रिक्वेस्ट हिज कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर 45 days लीव। हाउएवर ही कैन नॉट प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट since he does not need it for any medical purposes. So क्या इसको competent authority लीव सैंक्शन करेंगे? So yes, up to a maximum 90 days जिसमें आपकी 180 HPLs यूज़ होगी। सो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको अलाउ कर सकते हैं लीव के लिए ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस वेयर सच लीव इज़ यूटिलाइज्ड। इसमें यह रहता है कि एक अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट ये रहना चाहिए। मतलब अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी के लिए वो 90 days की कम्यूटेटेड लीव ले सकता है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और कैसे ले सकते हैं। सो मान लो एक ज्योति है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज़ बीन ऑन मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में ये है, नाउ शी वांट्स टू टेक अनदर 60 days ऑफ कम्यूटेटेड लीव। मतलब उसकी जो मैटरनिटी लीव अभी चल रही है पर उसको 60 दिन की और ज़रूरत है, तो इसमें भी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 60 दिन की लीव्स ले सकते हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, CCL, इवन सिंगल मेल पेरेंट्स भी 60 days की ले सकते हैं। मिसेस जेनी, a government employee has a child, now she intend to adopt a 3-month-old. So क्या इसको अलाउ करेंगे? सो अडॉप्शन के केस में अगर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं और जो अडॉप्टेड जो चाइल्ड है वो 1 साल से कम है, तब भी 60 दिन की कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये 3 केसेस थे जहाँ पे ले सकते हैं। नाउ सम जनरल कंडीशंस। मान लो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कम्यूटेड लीव पे है। सो इफ़ ही गेट्स VRS और रिज़ाइन, देन जो कम्यूटेड लीव है वो कन्वर्ट हो जाएगी HPL में। कंसिक्वेंटली लीव सैलरी विल बी रिकवर्ड। सो VRS या रिज़ाइन के केस में उसकी लीव सैलरी रिकवर्ड होगी। बट अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कम्यूटेड लीव पे है और उसकी डेथ हो जाती है या वो VRS ऑन मेडिकल ग्राउंड लेता है, तो उस केस में रिकवरी नहीं होगी। सो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है वो देख लेते हैं।
इसमें दो कंडीशन रहती है, गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फॉर नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। सो गजेटेड की केस में हेडक्वार्टर पे हो या आउटसाइड हेडक्वार्टर हो, उसको सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर का ही सर्टिफिकेट देना रहेगा। पर जो नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अगर हेडक्वार्टर में है तो गवर्नमेंट डॉक्टर लगेगा, बट इन केस वो आउटसाइड हेडक्वार्टर है या इलनेस हो गई है उन्हें, 8 किलोमीटर में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, देन रजिस्टर्ड प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो सर्टिफिकेट लेके, मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट लेके वो कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट डॉक्टर कौन से होते हैं, तो इसमें आ जाते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट के, रेलवे के, एम्स के, PGIM चंडीगढ़, जिपमर, पुडुचेरी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, डेंटिस्ट, ऑनररी मेडिकल ऑफिसर भी। जो लोग नॉन CGHS एरिया में रहते हैं वो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस जो आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं उनको कुछ डाउट होता है तो वो सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये है कि जो सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले रहे हैं वो सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन होना चाहिए या उसके अबव होना चाहिए। सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन या इससे अबव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लेते हैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली ड्यूरिंग द सर्विस। सो सेक्शन 20 ऑफ PWD एक्ट 2016 सीओ मोटो अप्लाई हो जाता है। इसमें ये रहता है कि इनकी ना सर्विस नॉर रैंक, इसमें सर्विस भी रिड्यूस नहीं होती, रैंक भी रिड्यूस नहीं होती। इफ़ ही इज़ नॉट एबल फॉर सर्टेन पोस्ट, देन इसमें ये रहता है कि ही मे बी ग्रांट अनादर पोस्ट। अब मान लो अनादर पोस्ट भी नहीं है तो फिर एक सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाते हैं, मतलब आप निकाल नहीं सकते। इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायर डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द सर्विस, फर्दर प्रमोशन भी इनका डिनाई नहीं होता है। लीव कैन नॉट बी डिनाई इफ अप्लाई ऑन मेडिकल ग्राउंड। ठीक है, अगर मेडिकल अथॉरिटी ने बोल दिया कि ये अभी स्वस्थ नहीं है, सर्टिफिकेट इनने जारी कर दिया है, तो इनकी लीव कैन नॉट मतलब डिनाई नहीं हो सकती है। डॉक्टर नॉट श्योर है कि इनको परमानेंट डिसेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो एट ए टाइम मतलब जब तक श्योर नहीं है तो 12 मंथ लीव कैन बी ग्रांटेड। अगर वो एक्सटेंशन अप्लाई कर रहा है सो आफ्टर कंसल्टेशन विद डॉक्टर वो 12 मंथ का फिर एक्सटेंशन मांग सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है एक्सटेंशन की। इवन जो 5 साल की मैक्सिमम लीव ले सकता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये वाली कंडीशन भी इन पे अप्लाई नहीं होती। जैसे 5 साल से ज़्यादा लीव लेनी रहती है तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल रहता है, तो इनको ये सब की भी ज़रूरत नहीं रहती। सो लीव ग्रांटेड विल बी डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट। इनकी लीव अकाउंट से लीव जो भी ग्रांट हुई है वो डेबिट हो जाती है। अकॉर्डिंगली लीव सैलरी इनको ग्रांट होती है। सो मान लो कि कुछ एन ईयर, अभी 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। अगर डॉक्टर श्योर नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट फिट हो सकता है या नहीं, मान लो 2 साल बाद पता चला कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट फिट नहीं है, तो इस केस में ये रहेगा जो लीव जो ग्रांट करी है वो उसको रेमिट बैक हो जाएगी। फर्दर लीव जो ग्रांट करेंगे वो डेबिट नहीं होगी, और ये जो कंडीशन थी 12 मंथ की लीव दे सकते हैं ये भी हट जाएगी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डॉक्टर श्योर है फर्स्ट डे से ही कि हाँ ये मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो उसमें कोई भी लीव सैलरी डेबिट नहीं होती, कोई भी लीव डेबिट नहीं होती। ठीक है, बट इन केस डिसेबिलिटी का केस नहीं है और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बोल रहा है नहीं मुझे तो कम्यूटेटेड लीव चाहिए, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन
come to the organization. सो ऐसे केसेस में ये गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट नहीं है. अनलेस आप डिसेबल हो, ये सब बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे. इफ़ आप नॉर्मल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी लीव डिनाई भी हो सकती है. आज के लेक्चर में इतना ही. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.